यहाँ पर एक सवाल है एचडीएफसी लाइफ के बारे में। और यहाँ पर हम लोग जो अक्सर इनकी बात करते थे, इंडियन नापो जो इनका कोड नेम है, इन्होंने अब जाकर के अपना नाम बताया और अपना पता बताया। ये कोलकाता से संदीप जी हैं। तो संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपका नाम जानकर और आप कहाँ से हैं ये जानकर। एचडीएफसी लाइफ के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इसमें अगर निवेश करना है तो उसके लिए बढ़िया भाव क्या रहेगा इसके अंदर प्रवेश करने का। और चाइना और कोविड, इसको लेकर के तो खैर हमने शुरुआत में थोड़ी बात की ही, पिछले साप्ताहिक चर्चा में भी काफ़ी डिटेल बात की थी। और सिचुएशन तो बहुत इवॉल्विंग है, तो उसमें जैसा शोमेश जी ने रविवार की बातचीत में भी कहा था कि चीन से क्या खबरें आती हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, और उन खबरों की सच्चाई कितनी है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो चीन से तो जो खबरें आती रहेंगी, कितना खुला कितना नहीं खुला, और कितना वहाँ फैला कितना नहीं फैला, और कितना उसने दूसरी जगहों पर फैलाया, ये सब पता नहीं। अपने यहाँ जो होगा वो हम देखेंगे। अलग अलग तरह के अनुमान हैं, कुछ डराने वाली बातें हैं, कुछ आश्वस्त करने वाली बातें हैं। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि 40 दिन अगले बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगले महीने भर, 40 दिन के अंदर, महीने सवा महीने में सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि हाँ, हमारे ऊपर असर हो रहा है नहीं हो रहा है, हम बचे या फंसे। फिलहाल एचडीएफसी लाइफ के बारे में संदीप जी को क्या सलाह देंगे शोमेश? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक इनएविटेबल पार्ट हो चुका है, अंडर पेनेट्रेटेड सेक्टर है, ये तो सब कोई जानता है, सब कुछ सीख चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम तभी होगी जब आपके कोविड केसेस बढ़ते हैं और वो लीथल होते हैं। अगर वो लीथल नहीं होते हैं तो फिर क्लेम्स का बहुत बर्डन नहीं आएगा, और अगर क्लेम्स का बर्डन नहीं आएगा तो बाकी इनकी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, तो उसके बेसिस पे यहाँ से अपसाइड आनी चाहिए, वो ये अलग बात है। ये सब स्टॉक ट्रेड के स्टॉक नहीं है, ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक हैं। इसको डिस्ट्रेस टाइम में लेके रखना चाहिए, डिसेंट वैल्यूएशन पे, और वेट करना चाहिए ऊपर में, जब अच्छा प्रॉफिट मिले तो बेचना चाहिए। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे अभी तो नहीं समझ में आता कि इसका क्या करना है, लेकिन ओवरऑल मुझे तो ठीक लग रहा है इस लेवल से स्टॉक। और ये चूँकि पोर्टफोलियो स्टॉक है तो ऑफ कोर्स हमारे पास भी, हमारे सब लोगों के पास भी पोर्टफोलियो स्टॉक में रहेगा ही रहेगा। इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा तो ये पैसा बना के देगा, ट्रेड करना चाहेंगे तो तकलीफ देगा। यहाँ पर शोमेश, क्या जिस तरह से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर दिख रहा है इस साल के शुरुआत से ही, कह लीजिए एक तरह से, शुरुआत में गिरावट आई थी और उसके बाद से कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। उस कंसोलिडेशन के अंदर हमें एक साफ साफ सपोर्ट दिख रहा है, जो सपोर्ट है लगभग 500 के आसपास। एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना दें तो 500, और फिर लगभग वहीं 510 के आसपास, 500 510 के आसपास हमें दो बॉटम मिले। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये किन स्तरों को पार नहीं कर पा रहा है। एक तो ये पहले 616-15 को पार नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर जा कर के ये अभी हाल में 600 के आसपास भी अटकता हुआ दिखा। तो यहाँ भी एक वेज जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत स्टीप नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें ढाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से दोनों सिरे जो हैं वो पैरेलल नहीं है, बिल्कुल करीब आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ भी वही किस्सा होगा, कुछ समय बाद दोनों में से किसी एक तरफ तो ब्रेकआउट होना ही है। क्योंकि मुझे एक चीज़ तो बहुत इस पे क्लैरिटी नहीं है कि इस पे लोअर ट्रेंड लाइन काम करेगा, अपर ट्रेंड लाइन बेटर है। लेकिन जब इसकी वैल्यूएशन पैरामीटर्स से ज़्यादा अच्छी की जा सकती है, तो मेरा मॉडल आउटपुट ये कहता है कि ये फ्यूचर पॉजिटिव है। फ्यूचर पॉजिटिव है, लेकिन इसके वो अभी बनेंगे 600, मेन जो इसका हमेशा 600 के आसपास ना हमेशा प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर साइकोलॉजिकली ये 600 के ऊपर क्लोज दिया ना, तो फिर तो 10-15% गेन वहां से आराम से मिल जाना चाहिए। लेकिन मेन इसका मुद्दा है कि साइकोलॉजिकली ये उसको क्लोज देता है कि नहीं देता है। दूसरी चीज, इसकी एनालिसिस के लिए ना इतने लंबे समय से ही गिरता आ रहा है कि इसको हर लेवल पे अपना रिट्रेसमेंट देखना होगा, कितना कितना रिट्रेस कर रहा है, और जितना रिट्रेस करेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने इसको पहले भी कोशिश किया था समझने का, तो 600 के आसपास इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 600 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर इसमें रिन्यूड इंटरेस्ट आ जाएगी।
और अच्छा, आपने 600 के आसपास आपका 38% रिट्रेसमेंट भी है। जी, गुड। बिल्कुल। तो फिर वहां से आपको 10% की मूवमेंट तो आराम से मिल जाएगी। तो मेन यही है मुद्दा कि 600 के ऊपर इसको क्लोज मिलना जरूरी जी। अगर 600 के आसपास से 10% बढ़ा तो आपका 61.8% रिट्रेसमेंट जो है उसके लेवल्स आ जाएंगे। है। हाँ जी। जी। तो फिलहाल एचडीएफसी लाइफ को लेकर के यही मोटे तौर पे संदीप जी आपके लिए लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखिए। आप नीचे कोई स्टॉप लॉस आप बताना चाहेंगे कि अगर ये इसमें नई खरीदारी करते हैं तो नीचे कौन सा लेवल ध्यान रखें खतरे के लिहाज से? ये बहुत मुझे स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियर नहीं है इसके, क्योंकि उतना क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन थियरी यही कहती है कि अगर 200 डीएमए के नीचे भी क्लोज होने लगे, विच इज 552 550, तो फिर आपको उसके नीचे तो स्टॉप लॉस रख ही लेना चाहिए। थियरी तो वही जी, तो अभी 570 के आसपास में है। अगर इन स्तरों के आसपास खरीदारी करें तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ध्यान रखें। उसके नीचे फिसलने पर फिर ये या तो कमज़ोर होगा या फिर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर घिसटता रहेगा। दोनों स्थितियों में पैसा रखने का इसमें फिर तात्कालिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा।